ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड बोलते हैं उसको। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड का दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड। देखो क्यों इसको एक्यूमुलेटेड बोलते हैं वो चीज हम दिखा रहे हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड और उसका बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड। पहले सिस्टम में हम लोग क्या करते थे, पुराना सिस्टम बोल रहे हैं और नया सिस्टम का दोनों का डिफरेंस हम बता रहे हैं। ओल्ड सिस्टम में मानो ये बैलेंस शीट है, फाइनल अकाउंट। एक मशीन, उसका मशीन का कॉस्ट है 1,00,000, डेप्रिसिएशन 10%, 10,000। बाहर में कितना लिखेंगे, 90,000 फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में ये भी बैलेंस शीट है, दूसरा ईयर मशीनरी कितना लिखेंगे, 90,000। स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रेशन करें तो डिप्रेशन कितना होगा, 10,000, बचेगा कितना, ऐसे होता जाएगा। और WDB मेथड होता तो 9,000 करते। ये था पुराना सिस्टम, जो सिस्टम में है। पुराना सिस्टम में मानो फर्स्ट ईयर नहीं है तुम्हारे पास, मशीन का दाम कितना पता है, पता चलेगा कितना आज तक उसका ऊपर डिप्रेशन में पता चलेगा, फर्स्ट पता चलेगा। मतलब फर्स्ट मेथड नहीं है, पुराना बैलेंस शीट तुम्हारे पास नहीं है। बट ये मेथड में क्या होगा पता चल जाएगा। कैसे, हम अभी जो मेथड में कर रहे हैं उसमें ये बैलेंस शीट है, मशीनरी, ये कॉस्ट प्राइस कितना है, 1,00,000 है। सेम चीज हम दिखा रहे हैं। डिप्रेशन इधर माइनस नहीं करके लाइब्रेरी साइड में प्रोविजन फॉर डिप्रेशन दिखा रहे हैं 10,000। तो क्या हो रहा है, 20 माइनस 20 कितना हो रहा है, 90,000 ही हो रहा है। पर प्रोविजन लाइब्रेरी साइड में शो कर रहे हैं और एसेट्स को अलग कॉस्ट में दिखाएंगे। सेकेंड ईयर में क्या होगा, एक ही चीज को सेकेंड ईयर में यहाँ पे बैलेंस शीट, यहाँ पे मशीनरी कितना दिखाएंगे, 1,00,000 है। और डिप्रिसिएशन कितना दिखाएंगे, पहले तो 10,000 था, आप करंट ईयर में 10,000 हुआ, 20,000 हो रहा है ना। तो इसको और इसको माइनस कर दो, कितना हो रहा है, 80,000, वही हो रहा है, 80,000 ही हो रहा है, वही 80,000 ही हो रहा है। बट इसमें क्या रहा, मशीन ऑलवेज कॉस्ट में शो कर रहे हैं और डेप्रिसिएशन लाइब्रेशन में शो कर जोड़ते जा रहे हैं, इसलिए नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड। नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड। एक्यूमुलेटेड क्यों, डेप्रिसिएशन ईयर वाइज जोड़ते जाएंगे, इधर जमा होगा। तो इसका जर्नल में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सेल टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम है। हम जर्नल लिखा रहे, लिखो जर्नल एंट्रीज, जर्नल नंबर 1 फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। जब एसेट्स खरीदते हैं, जो था पहले वही है, नया कुछ नहीं है। एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, नंबर 2 फॉर इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन और क्या बोलते हैं, इरेक्शन एंड एक्सपेंसेस अप टू इंस्टॉलेशन। एक्सपेंस अप टू इंस्टॉलेशन जर्नल करो, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नया कुछ नहीं है। नंबर 3 फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स,
डिप्रीशिएशन ऑफ एसेट्स में पहले करते थे डिप्रीशिएशन टू एसेट्स, आप करेंगे डिप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन। डिप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट। डिप्रीशिएशन टू एसेट नहीं किए, डिप्रीशिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन। प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट एक ओपन होगा लाइब्रेरी साइड में। नंबर 4, फॉर सेल ऑफ एसेट्स। इसको देख के लिखोगे। वेट, जब एसेट बेचते हैं हम लोग पहले करते थे बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। हम यहां पर करें बैंक अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ये क्या होगा? प्रोविजन डेप्रिसिएशन अप टू डेट डेप्रिसिएशन। जो ऐसे बेच रहे उसका आज तक जितना डिप्रीशिएशन हुआ अप टू डेट टू एसेट्स अकाउंट। ये नॉर्मल एंट्री। लॉस होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे इफ लॉस। प्रॉफिट होगा टू पीएल अकाउंट इफ प्रॉफिट। लिखो। जब सेल होगा ये नया एक्स्ट्रा एक आएगा, प्रोविजन और डिप्रीशिएशन डेबिट करेंगे। वर्किंग जैसे मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 करते थे ऐसे ही होगा। वर्किंग में कुछ डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे करते थे एक मशीनरी अकाउंट करते थे, यहाँ पे 2 लेजर बनेगा। एक होगा मशीनरी अकाउंट बाय एसेट्स अकाउंट और दूसरा होगा प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट एक खोलना है। ठीक है, हम लोग अभी सम्स कर रहे हैं, सम्स दिखा रहे हैं। अब कंपनी परचेज मशीन 90,000, 35,000, 28,000 डेट बोल दिया और इंस्टॉलेशन चार्जेस देखो जोड़ देंगे। तीनों का साथ तीनों डेट वाइज। प्रेजेंट सिस्टम है 20% WDV मेथड में मेंटेन हो रहा है ना। सब नंबर 16। तो मशीन 1 कौन से डेट में खरीदा है? 1 अप्रैल 17 में खरीदा है। ईयर एंड होगा मार्च में, यहाँ पे बोल दिया। तो 1 अप्रैल 17 मशीन 1 में खरीदा, मशीन 1 खरीदा। लिखो 1 अप्रैल 17 1/4/17 परचेज्ड। कितना लेंगे? प्लस 10,000। 90,000 में खरीदा, इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 हुआ, 1,00,000। 31 मार्च 18 में डेप्रिसिएशन हम लोग करेंगे 20%। WDV बोला 20,000, टोटल डेप्रिसिएशन 20,000। 1/4/18 WDV 80,000। हम लोग 18-19 ईयर में आ गया। 18-19 का अंदर ये था 17-18, ये हुआ 18-19 में नया एसेट्स कुछ खरीदा। 1 अप्रैल 18 में मशीन 2 खरीदा 35,000 प्लस 5,000। 1 अप्रैल 18 में अगेन परचेज किया मशीन 2 35,000 खरीदने में और 5,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस। 40,000 में खरीदा। अब हम लोग अभी 18-19 का अंदर कुछ खरीदा, 18-19 का अंदर नहीं है तो सिंपली डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। 31 मार्च 19 डेप्रिसिएशन करेंगे WDV मेथड। ये पे 16,000 और इसका भी 8,000, टोटल 24,000। 20% WDV तो 1/4/19 WDV 64,000 इसका, 32,000 इसका। समझे?
इसके बाद कौन सा डेट में खरीदा? देखो 1719 में ये खरीदा, 1719 परचेज हुआ है। कितना? 28,000 में खरीदा, 2,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा। M3 में लिखेंगे 30,000। हम लोग का ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 20। उसका पहले खरीदा है, ये बेचा है। 1 जनवरी 20 में सेकंड मशीन बेची है। 1 जनवरी 20, 1 जनवरी 20 पहले डिप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। कितना महीने का होगा? मशीन 2 का ऊपर करेंगे। सेकंड मशीन बेचा, 9 मंथ्स का डिप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। 64,000 नहीं, 32,000 का ऊपर होगा। सेकंड मशीन बेचा, 9/12 सेकेंड मशीन बेचा। बोला ना, क्या बोला? देखो लैंग्वेज देखो, सेकेंड मशीन सोल्ड, डैमेज्ड सेकेंड मशीन है 4,800 माइनस करो 27,200। कितना में बेचा? ये जो डैमेज हुआ अब 18,000 में बेचा, 18,000 में बेचा ना, 18,000 सोल्ड, 18,000 माइनस कर दो, लॉस 9,200 लॉस हुआ। सेम डेट में एक नया मशीन खरीदा, सेम डेट में नया मशीन खरीदा, मतलब 1/1/20 परचेज्ड, 47,000 में खरीदा और 3,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस गया, 50,000 31 मार्च 2020 डेप्रिसिएशन। मशीन 1 में 20% करे तो 12,800 होगा, इसका पर नहीं होगा। मशीन 3 में कितना महीने का होगा बोलो? जुलाई टू मार्च 9 महीने का होगा। 9 महीने का करो, 30,000 इंटू 20% इंटू 9/12 4,500। और मशीन 4 का ऊपर का 50,000 का ऊपर 20% इंटू 3/12 2,500। 7,000 रुपया डिप्रीशिएशन होगा टोटल। और जो डेट में बेचा उसका तो अलग अलग होगा, 4,800। समझे? 1,420 में जैसे WDV ये 12,000 से माइनस कर दो। क्यों? हाँ 19,800, सॉरी 19,800 इसको छूट गया था। तो यार माइनस करके करो एक एक करके। 64,000 12,000 माइनस कर दो, 51,200 इसका पूरा 25,500 47,500। अब दो लेजर बनाओ, एक मशीनरी अकाउंट, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। दो लेजर बनाओ सेम साइज का। पहले हम लोग मशीन खरीदे हैं ना, लेजर बना रहे, मशीनरी अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट ऑलवेज कॉस्ट में मेंटेन होगा, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट सारा डेप्रिसिएशन वहां पे इफेक्ट होगा। डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में नहीं आएगा। पहला मशीन खरीदा है, कितना में खरीदा है? 1 लाख में, 1 अप्रैल 17 में 1,417 टू बैंक अकाउंट 1 लाख। उसी ईयर में जो डेप्रिसिएशन हुआ है, डेप्रिसिएशन कितना हुआ है? बट डेप्रिसिएशन यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट में होगा 31 मार्च 18 में। बाय डेप्रिसिएशन कितना है?
20,000। 1 साल का हो गया। अब हम लोग सीडी कर देते हैं, एक साल हो जाएगा, बैलेंस सीडी बीडी कर लेंगे। 31 मार्च 18 टू बैलेंस सीडी 20,000, टोटल भी 20,000 है। 1419 बाय बैलेंस बीडी 20,000। ये प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट में किए। अब मशीनरी अकाउंट में भी वही करेंगे, सीडी बीडी जैसे करते थे ऐसा। डिप्रीशिएशन अकाउंट में भी बैलेंस करेंगे, आप प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट में बैलेंस करते जाएंगे। 31 मार्च 18 बाई बैलेंस सीडी 1 लाख। फर्स्ट अप्रैल 18 टू बैलेंस बीडी। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस भी हो गया, मशीनरी प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट का भी बैलेंस हो गया ना। नेक्स्ट डेट कौन से डेट में खरीदा है? 1 अप्रैल 18 में और एक खरीदा है। वर्किंग देख देख के करो। टू बैंक अकाउंट 40,000 का खरीदा। सेकेंड ईयर में डिप्रीशिएशन टोटल कितना हुआ? 24,000। 31 मार्च 19 बाय डिप्रीशिएशन कितना है? 24,000। 24,000। अगेन सीडीबीडी, मतलब ये एक्यूमुलेटेड, तो यहाँ पे डिप्रीशिएशन जोड़ते जाएंगे। 44,000 31 मार्च 19 टू बैलेंस सीडी 1 अप्रैल 19 बाई बैलेंस बीडी 44,000। इसलिए इसका नाम है एक्यूमुलेटेड डिप्रीशिएशन। डिप्रीशिएशन जोड़ते जोड़ते जा रहे हैं। 44,000 बैलेंस हो रहा है सीडी और उसका बीडी करके उतारो। सिमिलरली मशीनरी अकाउंट का भी सीडी बीडी कर लो। मशीनरी अकाउंट का टोटल है 1,40,000। 31 मार्च 19 बाय बैलेंस सीडी 1,40,000। टू बैलेंस बीडी 1,40,000। अभी हम लोग 19-20 साल में हैं। अगेन देखो, डेट देख के करो। 30,000 का एक मशीन खरीदा है, तो उसके बाद देखो जो मशीन बेचेंगे 1 जनवरी 20 में क्या हुआ? डिप्रीशिएशन हुआ कितना? वर्किंग देख के करो। वर्किंग देखो, हम लोग कहाँ तक किए? यहाँ तक किए, परचेस हो गया। अब क्या करेंगे? डिप्रीशिएशन। जान क्या है बोलो? डिप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट। तो प्रोविजन डिप्रीशिएशन बाय डिप्रीशिएशन डालो। कौन सा डेट है? 1120 बाय डिप्रीशिएशन कितना है? 4,800 है। तो अब मशीन 2 बेच दे रहे हैं ना। मशीन 2 जब बेचेंगे, हम जैसे कर रहे 1 जनवरी 20 में बेचे ना। देखो, हम बोर्ड देख के करो। 1 जनवरी 20 में जो मशीन बेच रहे हैं उसका आज तक डिप्रीशिएशन कितना हुआ? देखो, आज तक जो मशीन बेच रहे हैं उसका आज तक डिप्रीशिएशन 12,800।
8,000 है और 4,800 है ना। हम्म, आज तक डेप्रिसिएशन जितना होगा उसका इफेक्ट दिखाएंगे हम। तो मिशनरी अकाउंट में लिखो बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी में मशीनरी में 8,000 प्लस 4,800 टोटल अप टू डेट डेप्रिसिएशन कितना है 12,800 बाई बैंक अकाउंट कितना में बेचा 18,000 में बेचा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,200 9,200 बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है अप टू डेट डेप्रिसिएशन अप टू डेट डेप्रिसिएशन अप टू डेट डेप्रिसिएशन और बाई बैंक 18,000 बाई पीएल 9,200 है ना। और मशीन खरीदा भी है 1120 में टू बैंक अकाउंट कितना में खरीदा 50,000 में खरीदा 1120 में टू बैंक 50,000 है। तो आप देखो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखे 12,800 तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या होगा टू मशीनरी 1120 टू मशीनरी अकाउंट 12,800 1120 12,800 और ईयर एंड में 31/3/20 में बाई डेप्रिसिएशन टोटल कितना हुआ टोटल 19,800 19,800। आप CDBD कर दो सबका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड ज़्यादा हो रहा है 31 मार्च 20 में टू बैलेंस CD प्रोविजन डेप्रिसिएशन टोटल कितना हो रहा है हाँ सर 68,600 55,800 टू बैलेंस CD। हाँ सर सिमिलरली मैंने मशीनरी अकाउंट का भी करेंगे डेबिट साइड टोटल ज़्यादा होगा 2,20,000 बाय बैलेंस CD 2,20,000 1,80,000 होना चाहिए बैलेंस CD 1,80,000 11,1420 टू बैलेंस BD जैसे नॉर्मली दिखाता है लेजर का CD को BD करके उतार दो। सिमिलरली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 1,420 बाई बैलेंस BD 55,800 मतलब क्या है यहाँ पे प्रोविजन अलग से मेंटेन हो रहा है और एसेट्स अलग से मेंटेन हो रहा है ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है जो एक साथ करते थे उसको अलग कर अलग अलग कर दे रहे ठीक है। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड है से लास्ट ईयर का भी कर सकते हैं हम वो अलग से बताएंगे। ये बहुत इजी है उतना डिफिकल्ट नहीं है।